हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उनको बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। उसको बताऊँ जो आपका बेल आइकन है उसको भी आपसे लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास को जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है पहले 2 बजे थी, अब देखिए आपको दोपहर को 1 बजे कर दी गई है। और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे 6 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे जो क्लासेस का जो शेड्यूल है उसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाकर फटाफट फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म के बारे में मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था, वो वीडियो जाके पहले पूरा देखिए। उसमें पूरा आपको अच्छे से बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, सब उसमें आपको बताया गया। तो फटाफट जाकर वो वीडियो देखिए। ठीक है, बाकी अगर आप किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। परीक्षा के शिक्षा नाम का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी इसको जो है लिंक मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे जब क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे दिया जाता है, और जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम से जुड़िए। अगर आप उनसे कुछ पूछना है, कोई बात नहीं, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है। ठीक है, तो चाहेंगे नीचे तो डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाए, तो दोनों जगह से आप हमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 5 - 5 बराबर आपका 24 है, और 7 - 7 बराबर आपका 48 है, तो 10 - 10 का मान क्या होगा बताइए। 5 - 5 आपका 24 है, 7 - 7 आपका 48 है, तो 10 - 10 का क्या हो जाएगा मान हमको बताना है। चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, 5 - 5 को क्या किया, तो देखिए 5 - 5 का क्या किया इसने, 5 का स्क्वायर निकाला कितना होगा 25। 25 में से क्या किया इसने, एक को घटा दिया। ठीक है, तो आपका 24 आ गया। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने 7 - 7 का किया, तो 7 का स्क्वायर निकाला कितना होगा 49। 49 में से इसने एक को माइनस कर दिया, आपका आ गया 48। ठीक है, उसी प्रकार 10 - 10 का क्या करें, तो 10 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में से -1 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी वाला जो आपका दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमानुक्रम रखने से दीजिए अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। ठीक है, तो पहले तो चलिए इसको देंगे, गिनेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। 12 है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा काम करते हैं, 12 है तो 4 4 में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 में डिवाइड होगा। तो देखिए सी के बाद यहाँ पे देखें तो डी आया है। ठीक है, सी के बाद यहाँ पे डी आया है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, और देखेंगे तो सी के बाद डी, डी के बाद हमारा यहाँ पे तो ई आ जाएगा, ई के बाद यहाँ पे देखें तो एफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, तो सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ हमारा जो है श्रृंखला चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी डी ई एफ की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है। तो देखिए हमने फिलअप क्या क्या किया है, डी फिलअप किया, एफ फिलअप किया, यहाँ पे हमने ई फिलअप किया है, यहाँ पे हमने सी फिलअप किया है, और यहाँ पे आपका ई फिलअप किया। तो हमने फिलअप किया है डी एफ ई सी ई, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, पहले हमने गिना कितना है 12, 12 को हमने क्या किया 4 4 में डिवाइड कर लिया तो छोटा होगा। तो यहाँ पे पहले हमने देखा तो सी दिया था, सी के बाद खाली स्थान, तो पहले यहाँ पे हमने सी देखा, तो सी के बाद क्या है डी है, तो डी हमने लिख लिया। ठीक है, और डी के बाद हमने लास्ट में देखा, तो डी के बाद हमने लास्ट में देखा तो हमारा एफ जो है गायब है, तो सी डी ई एफ हमारा यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। हमारी एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी सी डी ई एफ की। तो सी डी ई एफ, सी डी ई एफ इस हिसाब से जब फिलअप करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा अक्षर जो है गायब है, और अक्षर हम वहाँ पे लिख देंगे। तो सी डी ई एफ हमने जब इसको पूरी श्रृंखला को पढ़ा तो हमको अक्षर मिला है डी एफ ई सी ई, ये वाला अक्षर हमने उस श्रृंखला में जो है क्रम से रख के श्रृंखला को पूरा किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसमें ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो है ज्ञात करनी है। ठीक है,
6 5 4 8 10 6 2 1 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है साथियों, 6 8 2, ठीक है, 6 8 2, इसको अगर जोड़ते हैं 6 8 और 2 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं 5 10 1, ठीक है, 5 10 1, 16 हो रहा है। इसको जोड़ते हैं 4 6 और क्या आएगा, 4 6, यहाँ पे क्या करते हैं, हम x ले लेते हैं और यहाँ पे आपका 16, यहाँ पे 16 आना चाहिए ना। अब देखिए x को इधर लिखते हैं, 6 को इधर लिखते हैं, 16 को इधर लिखते हैं और 6 4 इधर हो गया। तो 6 और 4 कितना, 6 और 4 कितना होगा, 10। तो यहाँ पे इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 फिलअप करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। जब 6 8 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। 5 10 1 को जोड़ेंगे छोड़ा 16 आ जाएगा, 6 4 10, 6 को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो श्रृंखला गायब है, मतलब जो अक्षर गायब है, यहाँ पे जो संख्या गायब है हमारी 6 संख्या जो है यहाँ पे गायब है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो हमारा 6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, हमको क्या फिलअप करना है, यहाँ पे 6 फिलअप करना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता, ठीक है, उसके भाई का पिता। एक व्यक्ति को देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, ठीक है। क्या है, चलिए देखते हैं। उसके भाई का पिता, व्यक्ति के भाई, यानी कि इन दोनों का पिता, व्यक्ति के भाई का पिता मेरे दादाजी का, ठीक है, यानी कि जो आपकी औरत है, औरत के दादाजी का, ठीक है, औरत के दादाजी का इकलौता बेटा है, यानी कि इकलौता बेटा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसका दादा है, इसका पिता हो जाएगा, क्लियर है। ये इसका दादा है, ये इसका दादा है, क्लियर है। क्लियर है इतना डायग्राम। एक व्यक्ति को देखते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति को देखते हुए एक औरत ने कहा कि व्यक्ति का जो भाई है मेरे दादाजी, ठीक है, व्यक्ति का जो भाई है, व्यक्ति के भाई का पिता, ठीक है, व्यक्ति के भाई का पिता जो है मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, ठीक है। ये दोनों इनके क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे। क्लियर है सभी को इसके बारे में। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखती है, तो देखिए, अब दादा बोला है तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रही है, उसकी भाई की, इसके व्यक्ति के भाई की क्या लग रही है यहाँ पे, पुत्री लग रही है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पुत्री हो जाएगी ये, ठीक है। क्लियर सभी को। एक मिनट एक मिनट। एक व्यक्ति को देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता, ठीक है, व्यक्ति के भाई का पिता जो है मेरे दादाजी का, ठीक है, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसा पूछ रहे हैं, इकलौता बेटा बोला है तो व्यक्ति का भाई कहाँ से होगा, क्वेश्चन गलत पूछ रहा है आपका फिर। उसके भाई का पिता, ठीक है, किसके भाई का, औरत के भाई का या व्यक्ति के भाई का। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये आपका व्यक्ति हो गया, व्यक्ति को इशारा करते हुए औरत ने क्या कहा, ठीक है, व्यक्ति को इशारा करते हुए औरत ने क्या कहा, उसके भाई का पिता
यहाँ तो या तो क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। उसके भाई यानी कि किसके भाई की बात करें, व्यक्ति के भाई के या औरत के भाई के? एक व्यक्ति को इशारा करते हो, व्यक्ति को इशारा किया, उसके भाई का पिता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकलौता भी बोला है, यानी कि औरत के भाई का पिता, ठीक है। यहाँ पे औरत हो जाएगी, औरत के भाई का पिता जो है, भाई का पिता। गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे गलत पूछा है। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई का पिता, किसके? तो व्यक्ति का भाई। अगर व्यक्ति का भाई बोल रहा है तो यहाँ पे क्या दिया गया है? व्यक्ति का भाई अगर बोला है, व्यक्ति का भाई का पिता, ठीक है। व्यक्ति के भाई का पिता यहाँ पे बोल रहे हैं, भाई का पिता, ठीक है। इसका पिता हो गया, क्लियर है। व्यक्ति के भाई का पिता हो गया। मेरे दादाजी यानी कि औरत के दादाजी का क्या हो जाएगा? इकलौता बेटा है। तो यहाँ पे अगर भाई बोला है तो इकलौता कहाँ से बेटा होगा? क्वेश्चन गलत दिया गया है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बी का भाई है, ठीक है। ये जो है बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, ठीक है। सी ए की माँ है। बी डी का, बी बी जो है डी की पोती है, ठीक है। बी जो है किसकी? तो डी की पोती है, ठीक है। ए इसकी पोती है, बीच में यानी कि कोई एक तो आने वाला है, वो देख लेंगे, ठीक है। एफ जो है ए का पुत्र है, ठीक है। एफ जो है किसका? ए का पुत्र है। एफ जो है इसका पुत्र है, ए का, ठीक है। एफ का डी से क्या संबंध होगा, ठीक है। अब अभी सी वाला हमारा क्लियर ही नहीं होना, सी और ए का। सी जो है ए की माँ है ना, सी जो है ए की माँ है, ठीक है। सी जो है ए की माँ है, क्लियर है। देखिए, ये बी का भाई है, ये बी का भाई है, दोनों भाई बहन भाई हो जाएंगे, ठीक है। भाई बहन हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये पोती बोला है इसको, तो ये आपकी लेडीज हो जाती है, ये आपका भाई बहन आपका। अगर इसको ए को इसने भाई बना दे तो बी इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, ठीक है। तो ये भाई बहन हो गए, क्लियर है सभी को। सी माँ है, सी जो है ए की माँ है, क्लियर है सभी को। और बी जो है डी की पोती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी? डी जो है यहाँ पे, तब जाके इसकी पोती हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी पोती हो जाएगी, क्लियर सभी को। ये आपका डी से संबंध पूछा ना, डी कहाँ है साथियों? डी कहाँ है? डी हमने अभी तक, अच्छा, डी है ना, डी आपका यहाँ पे। ये आपका डी से संबंध क्या होता है? देखिए, परपोता वाला है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी में, तो परपोता हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है डी का परपोता हो जाएगा, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो देखिए, व्यक्ति को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई का पिता, यानी कि समझ जाइए कि औरत के भाई का पिता अगर समझते हैं, औरत के भाई, यानी कि औरत का भाई क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वो बहन हो जाएगी, औरत। ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका गड़बड़ पूछा है, तो इसको भूल जाइए आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, ठीक। गलत दिया है क्वेश्चन। ये वाला सभी को समझाना। ये बी का भाई था, ठीक है। ये जो है बी का भाई था। सी ए की माँ है, ठीक है। सी ए की माँ है, क्लियर सभी को। बी डी की पोती है, ठीक है। बी जो है डी की पोती हो जाएगी, यानी कि ए और बी आपके भाई बहन हो जाएंगे, क्लियर सभी को इसका में। एफ जो है ए का पोता है, एफ जो है ए का पुत्र है, ठीक है। तो एफ का देखिए डी से संबंध पूछा था, तो देखिए चौथी पीढ़ी में यहाँ पे जाए तो आपका परपोता वाला यहाँ पे संबंध आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। छठा नंबर क्या दिया गया है? 10.5, 15, 10.5, उसके बाद क्या दिया गया? 15.0, इसका 21.5 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों तो क्या आएगा? अगला श्रृंखला हमको बताना है, ठीक है।
अगला श्रृंखला हमको क्या आएगा वो बताना है ना, चलिए देखते हैं। इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, तो इन दोनों के बीच में देखिए आपको 4.5 का गैप आया, ठीक है। और इसके और इसके बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आएगा, तो 21.5 में से आपका 15.0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो 6.5 का गैप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, तो दो दो का गैप आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों के बीच में अगर देखने जाएंगे तो दो दो का गैप आ रहा है, तो हमको सिर्फ दो दो का गैप निकालना है, ठीक। 4.5 और 6.5 में दो का गैप आ जाएगा, उसी प्रकार हम देखेंगे। तो अगली श्रृंखला हमको बतानी है। तो अच्छा, जैसा ए दिया गया उसी प्रकार हमको दूसरा से निकालना है हमको, ठीक है। तो 6.25, ठीक है, जो आपका दिया गया है। इसके और इसके बीच में तो देखिए, इसके बीच में तो 4.5 का गैप नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0.8 और 0.6 अगर इसमें निकालेंगे तो 8 में से दो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तो 0.6 तो हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0.6 वाला आंसर है, हमारा आंसर जाएगा ए वाला आएगा, ठीक है। देखेंगे 32.7 को अगर 37 में से 32.7 को अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। 37.0 को 32.5 से, तो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6, ठीक है। 6 में से दो जाएगा तो आपका 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4.5 आंसर आ जाएगा इसका। इन दोनों के बीच में 4.5 का आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे क्या देगा, 37.0, इसका 43.5, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5, इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, नहीं नहीं, 37, अच्छा 43 है ना, 43 में से हमको घटाना है, हम उल्टा घटा रहे हैं, गलत हो गया, ठीक है। 43 में से अगर घटाने जाएंगे तो देखिए 43 में से 43.5 माइनस 37.0, यहाँ पे 5 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 6.5 का अपना पे गैप यहाँ में भी आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आपका दिया गया ए वाला, वैसे ही सेम टू सेम आपका जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपका सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आएगा, इन दोनों के बीच में आपका 4.5 का गैप आएगा, और इसमें जो आपका 6.5 का गैप आएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7वां नंबर क्या दिया गया है? ध्यान से देख के उत्तर देंगे, आंसर क्या हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी तीनों आपस में बहने हैं, ठीक है। ए बी सी क्या है, आपस में बहने हैं। डी जो है ई का भाई है, ठीक है। डी ई का भाई है, इसमें ये डी और ई कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ई जो है ई की बेटी है, ई जो है किसकी बेटी है, ई की बेटी है, ठीक है। तो ई जो है बी की बेटी है, ठीक है। ई जो है इसकी बेटी है। यहाँ पे देखिए डी ई का भाई है ना, इसका भाई आपका डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भाई बोला है। ए डी से कैसे संबंधित है, देखिए ये आपस में बहने हैं, ठीक है। इसकी बेटी आपकी ई है, और इसका भाई आपका डी है, तो डी ई का संबंध हमसे पूछा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए ये तीन बहनें हैं, ठीक है। ए बी और सी तीनों बहनें बोला है, ठीक है। बहन बोला है, बहन बोला है ना, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको, देखिए बहने बोला है, डी ई का भाई है, ठीक है। जो है डी ई का भाई है, डी ई के बारे में हमको अभी पता नहीं है, लेकिन ई जो है बी की बेटी है, इसकी बेटी हो गई, यानी कि ये इसकी माँ हो गई। अगर बहनें हैं तो ये इसकी माँ हो गई, तो इसकी मौसी ए हो जाएगी, और सी इसकी मौसी हो जाएगी, ए और सी ई की मौसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर डी इसका भाई है तो ए और सी इसकी भी मौसी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पे मौसी दिया गया है, नहीं दिया गया, क्या दिया गया, चाची दिया गया, बहन दिया गया, चचेरा भाई और भतीजी दिया गया है। मौसी कहाँ है, अगर ये बहनें हैं आपस में तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, मौसी होनी चाहिए, चाची नहीं होनी चाहिए। तो जो है गलत दिया गया आपका ऑप्शन, यहाँ पे गलत दिया गया, या तो क्वेश्चन गलत पूछा है आपका। आपका ऐसा भी है कि यहाँ पे भी दिया गया है, आपकी वो मौसी आएगी, याद रखिए, ठीक है। ये बी का चाचा है, ठीक है।
ए जो है किसका, बी का चाचा है। बी का चाचा कौन है आपका, इसका चाचा है, ठीक है। चाचा हो जाएगा, क्लियर है। जो सी की पुत्री थी, ठीक है। क्या बोला, ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री थी। सी की पुत्री आपकी बी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर सबको, इसकी ये पुत्री होगी, क्लियर। सी पी की पुत्र वधु है, ठीक है। सी जो है, पी की पुत्र वधु है। सी जो है किसकी, पी की पुत्र वधु बोला है, ठीक है। पी की पुत्र वधु बोला है, इसकी पुत्र वधु है, यानी कि ए का बाप आपका पी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का पी से क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर ए पी इसका पापा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे पुत्र वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बी जो है, ए जो है बी का चाचा हो गया, ठीक है। सी जो है बी की माँ बोला है, ठीक है। ये जो है बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, ठीक है। सी की पुत्री आपकी बी हो जाएगी। इसका चाचा आपका ए बोला है, ठीक है। और सी जो है पी की पुत्र वधु है। अगर सी इसकी पुत्र वधु है तो ये आपके क्या हो जाएगी, ये इसकी भाई की बहन हो जाएगी, ठीक है। सी जो है ए के भाई की बहन क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। पुत्र वधु बोला है तो ये जो है बी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पुत्र वाला शब्द हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या देगा। सुशांत ने कहा यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, ठीक है। यह लड़की जो है मेरे माता की, ठीक है। सुशांत जो है, सुशांत की माता, ये लड़की जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है, ठीक है। सुशांत का कोई बेटा होगा, कोई बेटा होगा, ठीक है। सुशांत का कोई बेटा होगा, बेटा होगा तभी तो ये इसका क्या हो जाएगी, ये इसका पोता हो जाएगा, ये इसका पोता हो जाएगा, पोते की पत्नी है, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सुशांत का लड़की से क्या संबंध है, सुशांत जो है उसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। फादर इन लॉ तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। पुत्र वधु हो जाएगी, यानी कि फादर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी पुत्र वधु हो जाएगी, पुत्र वधु हो जाएगी, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्या देगा। एक कोड भाषा में आपका फ्रेंड को आपका ऐसा लिखा GQJDOC के रूप में लिखा है, तो उसी कोड भाषा में PEAC को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, FRIEND, एफ से आपका क्या हो रहा है, जी हो रहा है, ठीक है। FG, एफ से जी हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आर से क्यू हो रहा है, ठीक है। आर से क्यू हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है। आई से आपका क्या हो रहा है, तो आई से आपका जो है जे हो रहा है, ठीक है। तो आई से जे हो रहा है यानी कि +1, ठीक है। ई से क्या हो रहा है, तो ई से डी हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है। एन से क्या हो रहा है, तो एन से आपका ओ हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है। डी से क्या हो रहा है, डी से आपका सी हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। यानी कि +1 - 1 +1 - 1 यहाँ पे श्रृंखला चलती है। तो PEACE, पहले क्या करेंगे, पहले +1 करेंगे, ठीक है। तो पी में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी के बाद आपका क्यू आ जाएगा +1। ई में -1 करेंगे तो डी आ जाएगा। ए में +1 करेंगे तो बी आ जाएगा। उसके बाद सी में -1 करेंगे तो हमारा बी आ जाएगा। ई में +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, ठीक है। एफ मिलेगा तो हमारा जो श्रृंखला यहाँ पे चल रही है साथियों, कौन सी, QDBBF आया, QDBBF जो हमारा दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। +1 - 1 की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें जो है
अपनी राय जो है कमेंट में देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और जाके अपना फॉर्म जो है उसको देख के आप फिलअप कीजिए फटाफट, ठीक है। उसका वीडियो बना के आपको बता देगा, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, नंबर्स क्या है, सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाके फॉर्म भरने का है सब आपको बताया है। तो कल जाके वो वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।